ब्रजभूषण के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करने के बजाय ये लोग हमें वैन में भर के पुलिस स्टेशन थाने ले गए। हमारे साथ कई लड़कियां थी जिन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। कई लड़कियों का पुलिस वालों ने पैर तोड़ दिया, उनके साथ मारपीट की गई है, उनके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की गई है। तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इनका नारा है वो बहुत ही खोखला नारा है। जब तक महिलाएं ये मेडल लाई तब तक प्रधानमंत्री जी ने उन्हें अपने भवन में बुलाया, उनके साथ सेल्फी ली, उनके साथ बात करी, और जैसे ही आज उन्होंने अपनी दिक्कत बताई, सड़क पर आकर अपनी बात रखी और उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री शायद हमें मदद करेंगे किसी तरीके से, तो प्रधानमंत्री जी चुप हो गए। तो आप चाहे महिलाएं हो, चाहे वर्किंग वीमेन हो, चाहे हाउस वाइफ्स हो, सबको ही बहुत बुरा लगा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रिलीजन, एवरीथिंग। बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर रोष है ब्रजभूषण के प्रति और इस सरकार के प्रति। जैसा कि हमारे पीछे कुछ बहन बेटियां हैं, वो जो है पहलवानों के समर्थन में आई हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज का प्रोटेस्ट कितना आगे महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये 21 तारीख के बाद अब पहला बड़ा कदम है पहलवानों का। कहाँ से आई हैं? और अभी जैसा कि आंदोलन में देखा जाता है, जब दिल्ली की बेटियां सड़कों पर उतरती हैं तो आंदोलन बहुत बृहद रूप ले लेता है। रेसलर्स ने हमें अपने सपोर्ट के लिए बुलाया है, उनके साथ गलत हुआ है, तो हम लोगों ने पूरे दिल्ली हो चाहे कई बाहर के लोग भी हों, सभी महिलाओं में, आदमियों में, सब में रोष है कि इस तरीके की घटना, इतनी भयावह घटना उन लोगों के साथ हुई है। और हम उन लोगों रेसलर्स के साथ हैं और उन्हें जहाँ तक भी उन्हें ज़रूरत होगी हम लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे इस लड़ाई में। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से। आप किसी कॉलेज में? जी, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। क्या लगता है आज के बाद कुछ माहौल में तब्दीली आएगी? देखिए, आना तो चाहिए। अगर गवर्नमेंट में थोड़ी सी भी शर्म बची है तो उससे कोई निर्णय लेना चाहिए, और अगर ये लोग ऐसा ही रवैया अपनाते रहेंगे तो हम लोगों को फिर भी आगे प्रदर्शन को और आगे बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। हम अपने साथ की महिलाएं बेटियों को ऐसा अकेले ये सब सहने के लिए नहीं छोड़ सकते। हम जब तक हैं हम लोग उनका साथ देंगे। अच्छा, किसी भी आंदोलन में बेटियों का और छात्रों का बहुत योगदान होता है। अभी जैसा कि जेएनयू में जो है बेटियों ने समर्थन में जो है रैली निकाली थी, तो डीयू में कितना? देखिए, डीयू में हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, तो बजाय ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने के लिए इन लोगों ने हमें गिरफ्तार किया। 4 से 5 घंटे इन लोगों ने हमें थाने में रखा, जस्ट बिकॉज हमने एक प्रोटेस्ट किया था और हमने डिमांड की थी कि महिला जो भी रेसलर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए और जो ब्रजभूषण है उनकी गिरफ्तारी की जाए। उस ब्रजभूषण के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करने के बजाय ये लोग हमें वैन में भर के पुलिस स्टेशन थाने ले गए। हमारे साथ कई लड़कियां थी जिन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। कई लड़कियों का पुलिस वालों ने पैर तोड़ दिया, उनके साथ मारपीट की गई है, उनके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की गई है। तो आप गवर्नमेंट, इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है। गवर्नमेंट चाह रही है कि स्टूडेंट्स या महिलाएं सड़क पर ना आएँ, अपने अधिकारों की बात ना करें, और जैसा ही गवर्नमेंट उन्हें चलाना चाहती है वैसे वो चलाते रहें, और उनके साथ जो भी गलत हो रहा है वो चुपचाप सह लें और घर बैठ जाएं। तो अब क्या आज के बाद क्या होगा, क्योंकि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, हजारों की संख्या में, और गाँवों से लोग आए हैं, और डीयू में, जैसा कि डीयू में और जेएनयू में जब आंदोलन होता है तो उसकी नज़र पूरे देश विदेश में रहती है, जामिया में, तो इसके बाद कितना असर पड़ेगा? देखिए, असर तो पड़ना चाहिए। अगर गवर्नमेंट में थोड़ी सी भी शर्म बची है तो एटलीस्ट उन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए इसके अगेंस्ट, और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हम लोग तो हैं यहाँ पे। अब जब तक ये लोग हमारा साथ मांगेंगे हम ज़रूर आएंगे। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी एक नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब उन्हीं के पार्टी के सांसद पर यह आरोप है, तो प्रधानमंत्री जी चुप है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी की चुप्पी बहुत ही गलत है। उन्हें ऐसी बेटियों के साथ किसी भी बेटी के साथ ऐसा होता है तो उन्हें सबसे पहले आके पर्सनली मैटर्स में देखना चाहिए, और इनके खिलाफ जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इनका नारा है वो बहुत ही खोखला नारा है। जब तक महिलाएं ये मेडल लाई तब तक प्रधानमंत्री जी ने उन्हें अपने भवन में बुलाया, उनके साथ सेल्फी ली, उनके साथ बात करी, और जैसे ही आज उन्होंने अपनी दिक्कत बताई, सड़क पर आकर अपनी बात रखी और उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री शायद हमें मदद करेंगे किसी तरीके से, तो प्रधानमंत्री जी चुप हो गए। तो आप इससे लगा सकते हैं कि ये मोदी गवर्नमेंट कितनी बड़ी हिपोक्रेट गवर्नमेंट है। जब तक इसका काम चलता रहता है तब तक ये अपना काम बनाते रहते हैं, और जब इनके खिलाफ कोई बोलने लग जाता है तो ये उसे गिरफ्तार करने पहुँच जाते हैं। अच्छा, ब्रजभूषण जी कहते हैं कि ये जो आंदोलन है केवल कुछ पहलवान कर रहे हैं और एक जाति विशेष के पहलवान कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मोदी गवर्नमेंट की ये हमेशा से ही रहता है कि किसी भी तरीके का कोई प्रदर्शन हो तो उसे किस तरीके से बांटा जाए। तो ये जाति धर्म का ये लबादा ओढ़ते हैं और लोगों को पहनाते हैं कि ये इस जाति के लोग हैं, उस जाति के लोग हैं। देखिए, बहन बेटी की ऐसी कोई जाति नहीं होती है, सारी बहन बेटियाँ एक होती हैं। अगर उनके खिलाफ ऐसा कुछ गलत होता है तो सारे लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, वो आके सपोर्ट करते हैं। तो हमारे साथ ऐसा नहीं है। सारे लोग irrespective of their genders, religion are supporting them and they're ensuring, वो इंश्योर करना चाहते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। अच्छा, लास्ट
सवाल मेरा ये है कि ब्रिजभूषण ने जो है कल पहलवानों को चैलेंज किया था कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, वो तो पहलवानों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या अब वो नार्को टेस्ट के लिए राजी होगा? देखिए, ये तो उनको बस किसी ना किसी तरीके से वो भटकाना चाहते हैं आंदोलन को, इस तरीके से वो दुनिया भर की चीज़ें निकाल के ला रहे हैं। सबसे पहले ब्रिजभूषण जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके बाद ये सब बातें होनी चाहिए। पहलवानों की बात बिल्कुल सच्ची है, और वो जो भी है, सारे पहलवानों ने शुरू में ही कह दिया कि आपको जो भी हमसे पूछताछ करनी है, कुछ भी इन्विजिलेशन करना है, हम उसके लिए रेडी हैं। बट इन लोगों की तरफ से, क्योंकि इन्हें उनकी गिरफ्तारी नहीं करनी है, इसी वजह से ये लोग इस तरीके के माहौल बना रहे हैं, इस तरीके की बातें सामने ला रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। जैसा ब्रिजभूषण ने कहा कि ये जो आंदोलन है वो बेटियां कुछ ट्रायल ना देने के लिए, मुद्दे को भटकाने के लिए, कानून में बदलाव के लिए, वो अपने इन्फ्लुएंस के लिए कर रही है। देखिए, कोई भी आई डोंट थिंक इस जगह में इतना पागल होगा या इतना वो होगा कि वो इस तरीके के किसी झूठ बोलेगा इस तरीके के मामलों में। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि इतने संगीन मामले को वो इस तरीके से कह रहे हैं कि ये रेसलर्स झूठ बोल रही हैं, या नेशनल से बचने के लिए इस तरीके की बातें कर रही हैं। रेसलिंग उनका करियर है, वो अपना करियर कभी भी बिना फालतू में दांव पे नहीं लगाएंगे। उनको मजबूरी में अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, और आगे आने वाले जितने भी रेसलर्स हैं, स्पेशली फीमेल रेसलर्स, उनके साथ ऐसा ना हो, उनके लिए ये लोग लड़ाई लड़ रही हैं। तो कहीं से भी बेहद झूठी बातें हैं ये सब, जो हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये बचने के लिए या झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने हक के लिए और अपने उनके साथ न्याय हो, इसके लिए वो लोग आगे। अच्छा मैम, इस तरह के मामले जब आप लोग सुनते हैं तो आप लोगों पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि आप भी बेटी हैं और जो भविष्य है बच्चियों का, वो जब इस खेल में आना चाहती है तो उनके ऊपर कितना असर पड़ता है? देखिए, बहुत गलत असर पड़ता है हम लोगों पे। हमें लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि हमारे साथ की कोई लड़की को ऐसा सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। तो बहुत ही दुख है, सब बहुत दुख में है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे वर्किंग वीमेन हो, चाहे हाउस वाइफ्स हो, सबको ही बहुत बुरा लगा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रिलीजन, एवरीथिंग। बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर रोष है ब्रिजभूषण के प्रति और इस सरकार के प्रति।